मेरे दीवाने को। वर्डिंग्स किसी को आती है तो जस्ट कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मेडिकल कॉलेज में ये सिखाया जाता है, हंसना मना है। कोई पेशेंट आए गंभीर रूप से देखो, जितना गंभीर देखोगे उतना बड़ा डॉक्टर। तो हाँ, जबकि मेडिकल एजुकेशन इस तरह से हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम थर्ड पार्ट पे आ गए तो फूड मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, अभी जैसे इसको कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन लेते हैं। फूड, फ्यूल, एनर्जी। अगर गाड़ियों की बात करें, गाड़ियों की एनर्जी क्या है? कोई भी गाड़ी के लिए पेट्रोल एनर्जी है, सोर्स है, या फिर डीजल सोर्स है, या जेट ऑयल सोर्स है, या कोयला या केरोसिन, इनमें से कोई सोर्स है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वेजिटेबल होगा, फ्रूट्स होगा, एनिमल फूड होगा, रिफाइंड फूड होगा। रिफाइंड का दूसरा नाम रख लेते हैं इंडस्ट्रियल फूड, जो इंडस्ट्री में बनती है। राइट, पहले दिन इंडस्ट्री में नहीं बनती, वो तो बनी बनाई है, हम उसको पकाते जरूर हैं, बट इट इज नॉट मेड इन इंडस्ट्री। थर्ड, द रिफाइंड फूड या प्रोसेस्ड फूड या तो पैक्ड फूड दैट इज मेड अप इन इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए दिस इज अ वेजिटेबल, राइट, पोटैटो, एंड ये भी पोटैटो है, राइट, लेकिन पोटैटो चिप्स है। तो इसमें से ये वाला क्लियरली इंडस्ट्रियल फूड है जो पैकेट में है, और जो ये है ये वेजिटेबल है जो इंडस्ट्रियल फूड नहीं है, ऐसे मान लेते हैं। दोनों के दोनों पोटैटो हैं, दोनों के दोनों सेम चीज से ही है, तो बेस सेम है, लेकिन एक इंडस्ट्री से होता हुआ आपके पास आया, एक सीधा आपके पास आ गया। दोनों जब बॉडी में जाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, राइट। इसी के अंदर आपको काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं अभी। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब आप कोई भी चीज खाते हैं, वॉट एवर यू ईट, पहले तो वो मुंह से स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लिवर में जाएगा। दैट इज हाउ इट गोज। इंटेस्टाइन से जब लिवर में जाता है, राइट, इंटेस्टाइन से जब लिवर में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट का स्पीड अलग अलग होता है सारे फूड का। किस स्पीड से होगा? अब आप इमेजिन कीजिए, आपके सामने ये बहुत बड़ी सेना आप पे अटैक करने वाली है। दो तरह से अटैक करने के वो ऑप्शन दे रही है। एक तो भाई सेना तो इतनी बड़ी है, लेकिन एक एक करके आएगा आगे और एक एक करके अटैक करने की कोशिश करेगा। दूसरा ऑप्शन, सारे के सारे एक साथ टूट पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा, पहला या दूसरा? 1 by 1, राइट। 1 by 1 में आप झेल लेंगे, फिर भी सामना कर पाएंगे। जब वो टोटल अटैक करेंगे तो आप सामना नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर, राइट। सो जब टोटल अटैक करते हैं एक साथ, कई बार उसको गोरिल्ला अटैक करते हैं, कहते हैं, राइट। और 1 by 1 वाला स्ट्रेटेजी जो है, उसमें हो सकता है कि दूसरा पार्टी कमजोर है, लेकिन फिर भी काफी देर तक तो वो सामना कर ही लेगा। अब अंडरस्टैंड कीजिए, इंटेस्टाइन और लिवर, लिवर में जब इंटेस्टाइन से लिवर में जाता है, तो जब ये वाला जाएगा तो वो 1 by 1 वाला है, और जब ये वाला जाएगा तो वो दूसरा वाला अटैक वाला है। कैसे, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए 2-3 लोग उस स्टेज पे आ जाएं, कोई भी 2-3 सर आइए, आइए। और ओके, गुड, इसको खुलना सर, खोलने से ओके। ओके, ये आप एग्जामिन कीजिए, क्या है बताइए आप, और आपको भी देता हूँ, ये एग्जामिन कीजिए, बताइए तो क्या है ये? हाँ हाँ बताइए। चारकोल है। ये तो चारकोल है, सुन के देखिए क्या है, क्या है? चारकोल। चारकोल है, दिख भी रहा है, स्मेल से भी लग रहा है। इससे हम लोग रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं ना, ठीक है, रखिए अपने पास, और या उसको वापस एक तरफ कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, फिर वापस मैं दे दूंगा, ताकि जहाँ जहाँ बैठे ना आसपास के लोग भी उसको देख सके। और ये यहाँ रख दिया, दोबारा
अब इसको एक टुकड़ा लीजिए, बताइए क्या है ये, सॉरी क्या है, क्या है? कोयला लग रहा है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? कोयला ही लग रहा है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट ठीक है, ये कोयला नहीं है, कोक है, कोल्ड ड्रिंक है, राइट। कोको कोला को अगर आप बॉईल करेंगे थोड़ी देर तक तो वो ये चारकोल बन जाता है, रोड बन सकता है इससे, राइट। कोको कोला लीजिए आप, उसको बॉईल कीजिए थोड़े आधे घंटे तक, तो उसका पानी चला जाएगा। अब जो रह गया वो कोको कोला है, और जो रह गया वो ये है। अब आप देखिए, क्या आप में से कोई भी इस हॉल में इन दोनों में से क्या वाकई फर्क कर पाएंगे? विजुअली कोई फर्क कर पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, राइट। क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइज भी दोनों सेम है, राइट। मॉलिक्यूलर वाइज भी अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखिए सेम, इसकी जो आपको कोको कोला की एक स्मेल आ रही, खुशबू आ रही ना, हाँ, वो इसलिए आ रही क्योंकि वो अलग से डाला गया है, राइट। अगर उसको छोड़ दें तो दोनों एक है, राइट। याद आ रहा है, पत्थर से ना मारे मेरी दीवाने। तो जब भी आप किसी को कोल्ड ड्रिंक पिलाते तो पत्थर से तो मारते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ले जाइए, अपने किसी को गिफ्ट दीजिए, बोलिए तो एक कोल्ड ड्रिंक खाइए, ऐसे दे सकते हैं आप। थैंक यू। सो मैं यहाँ बात कर रहा था इंडस्ट्रियल फूड, हम यहाँ पे थे, रिफाइंड फूड, इंडस्ट्रियल फूड, दिस इज द रिफाइंड इंडस्ट्रियल। अब देखिए, कोई भी खाना जो बनता है, जैसे मान लो पोटैटो चिप्स जो पैकेट में मिलते हैं, वो वही है जो आलू था, लेकिन जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसकी क्वालिटी टोटली चेंज हो जाती है, राइट। जिस तरह से पत्थर से, अपने तो गाना देखा, मारने से चोट लगती है, राइट, ठीक उसी तरह से पत्थर को कोई खाएगा और सोचेगा चोट बॉडी में नहीं लगेगी, तो वो एक भुलावे में है, वो एक इल्यूजन में है। एक्चुअली वो लिक्विड फॉर्म में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन बॉडी में जब जाएगा उसका पानी वो अलग कर देगा बॉडी, तो वो पत्थर ही बन जाएगा, क्योंकि वो तो है ही पत्थर इन रियलिटी, राइट। और वो पत्थर जब है और वो बॉडी में है, तो बॉडी में पत्थर, तो पत्थर के लिए बॉडी बनी नहीं है हमारे लिए। आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू ईट स्टोन्स, राइट। सो क्योंकि हमारा बॉडी स्टोन के लिए डिजाइन नहीं है, तो वो स्टोन बॉडी में रहेगा, सर्कुलेट करेगा, तो वो बॉडी को बीमार करेगा, इन्फ्लेमेशन होगा, बहुत बीमार करेगा, राइट। तो कोई भी प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्री के माध्यम से आती है, जैसे नूडल्स, जैसे पिज़्ज़ा है, राइट, इस तरह की चीज़ें। पिज़्ज़ा, आप एक काम कीजिए, ये मैं अपने अक्सर सेमिनार में बोलता हूँ कि आप एक एप्पल लेके आप मिट्टी में डाल दीजिए और एक पिज़्ज़ा लेके 6 महीने बाद जब खोदेंगे या 3 महीने बाद खोदेंगे, एप्पल तो गायब होगा, पिज़्ज़ा वैसे का वैसे ही मिलेगा। कीड़े मकोड़े भी पिज़्ज़ा नहीं खाते, सिर्फ इंसान पिज़्ज़ा खाते हैं। सो कीड़े मकोड़ों को भी पहचान है कि ये पत्थर है, पत्थर को खाएंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है उसका, वो नुकसान है, राइट। सो दैट इज द इंडस्ट्रियल फूड। और ये जो इंडस्ट्रियल फूड है, कल मेरी जॉन मैकडॉगल से बात हो रही थी, यही बात कि इसको आए दुनिया में 30-40 साल ही हुए, 30-40 ईयर्स। उससे पहले 10,000 साल, 10 लाख साल, लाखों साल तक तो इंसान उसके बिना ही रहा और खुश रहा। तो ये सारी बीमारियां भी तभी आई है जब जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल फूड आई। इंडस्ट्रियल फूड का आना और डायबिटीज, हार्ट डिजीज का आना दोनों एक साथ ही है, उसी स्पीड से। जिस स्पीड से इंडस्ट्रियल फूड बढ़ रही है, उसी स्पीड से बीमारी भी बढ़ रही है। तो कई बार लोग बोलते हैं हमारे पेशेंट, डॉक्टर साहब ये ठीक होने के बाद दोबारा तो मैं ये सब खा सकता हूँ ना, राइट। तो जितनी बार पत्थर खाएंगे तो चोट तो लगेगी, राइट। तो कई बार आप ऐसे इमेजिन कीजिए, चोट पट्टी कर दी, अच्छा ठीक होने के बाद, तो ये जाहिर है दोबारा कोई पत्थर मारेगा, दोबारा चोट लगेगी, राइट। तो वो गारंटी नहीं हो सकती कि पत्थर मारते भी रहें, वो खाते भी रहें, लेकिन चोट भी ना लगे। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू रिलेट, कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में खाना लगती हैं, राइट, लेकिन वो खाना है नहीं। इन रियलिटी दैट इज नॉट ए फूड। फूड की जो बेसिक क्वालिटी है कि वो जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर ये है कि वो एक ही करके जाएगा, राइट, डिसिप्लिन के साथ जाएगा, राइट, ना कि वो एक साथ टूट पड़ेगा। तो हम यहाँ पे थे लाइक दिस सोल्जर। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं, थोड़ा सा और साइंटिफिकली, मेडिकली अंडरस्टैंड करते हैं। अब मान लो ये स्टमक में, पेट में गया, पेट में जाने के बाद यहाँ पे एक वॉल्व है, राइट, जैसे हार्ट में वॉल्व है, राइट, जैसे हमारी गाड़ी में वॉल्व होते हैं,
राइट, वैसे यहाँ पे एक वॉल्व है, पाइलोरिक वॉल्व, राइट। और एक बैक्टीरिया होता है पाइलोरी बैक्टीरिया, नाम सुना आपने, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, राइट। तो 1980 में क्या हुआ, एक अल्सर काफ़ी ज़्यादा होता था तब भी और आज भी होता है, और अल्सर का इलाज करने के लिए एक डॉक्टर मार्शल, उन्होंने क्या किया कि देखा कि जितने भी सारे अल्सर के पेशेंट हैं उन सब में स्टमक में एक चीज़ कॉमन है, सबके स्टमक में पाइलोरी बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। उन्होंने पेशेंट के स्टमक से पाइलोरी बैक्टीरिया लिया और अपने स्टमक में डाल दिया, उनको भी अल्सर हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि पाइलोरी बैक्टीरिया लीड्स टू अल्सर, ये कनेक्शन क्लियर हो गया कि पाइलोरी बैक्टीरिया बॉडी में भरो अल्सर हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्योर कैसे होगा, पाइलोरी बैक्टीरिया बॉडी से हटा दो अल्सर ठीक हो गया, यही तो कनेक्शन है, यही तो क्योर है इसका मतलब। तो पाइलोरी बैक्टीरिया को मारने के लिए, राइट, तो बायोटिक बनाया, तो वो दे दिया पेशेंट को, तो पाइलोरी बैक्टीरिया मर गए और साथ में अल्सर भी ठीक हो गया। तो तब से 1980 से उसका जो इलाज है कि भाई ये एंटीबायोटिक खाओ आपका अल्सर ठीक हो जाएगा, वो कनेक्शन मिल गया, राइट। अब इसको, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है, वो जो पाइलोरी बैक्टीरिया है उसका कई सारे और काम भी है। वो बैक्टीरिया इस वॉल्व के आसपास रहते हैं और ये बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ दैट आर्मी। वो जो फूड की आर्मी है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो जो रेगुलेशन करेगा, वो जो पहरेदार है, वो जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो है पाइलोरी बैक्टीरिया। लेकिन ये जब एक्सेस में हो जाए, मान लो एक जगह ट्रैफिक पुलिस वाले की जरूरत है, वहां 10 ट्रैफिक पुलिस वाले वहां खड़े हो गए, कोई बोल रहा है इधर जाओ, कोई बोल रहा है उधर जाओ, तो क्या हो जाएगा। तो पाइलोरी बैक्टीरिया इटसेल्फ इज नॉट ए डिजीज, वो अपने आप में बीमार नहीं करती, उसकी संख्या अनयूजुअली ज्यादा हो जाए किसी भी कारण से तो फिर वो अल्सर कर सकती है। लेकिन जब वो एंटीबायोटिक लेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट करेगी कितने पाइलोरी बैक्टीरिया को मारना है और कितने को जिंदा छोड़ना है, वो हमारे अभी भी सामर्थ्य में नहीं है साइंस के कि इतना एंटीबायोटिक खाओ तो इतने ही मरेंगे और इतने जिंदा रह जाएंगे, इतने को जिंदा छोड़ना है। बिकॉज ये वाला जो पोस्ट है, राइट, जैसे चेक पोस्ट, ये चेक पोस्ट को कंट्रोल करने वाले पाइलोरी बैक्टीरिया सारे ना मर जाए। 2011 में अब देखा गया पूरी दुनिया में कि 1980 वाले जिन लोगों ने पाइलोरी बैक्टीरिया मार डाले थे, अब या तो वो बहुत पतले होते हैं या बहुत मोटे होते हैं, उनके बॉडी में भूख की सेंसेशन चली गई, भूख लगना या भूख नहीं लगना दैट दे डोंट नो। जब टाइम हुआ खा लिया, जितना मिला खा लिया, क्योंकि जो भूख लगने वाला जो सिग्नल है, वो सिग्नल देने का काम जो है वो यही वाली बैक्टीरिया करती है, राइट, दैट इज दिस पाइलोरी बैक्टीरिया। वो सिग्नल कहाँ देती है, वो ब्रेन में देती है। ब्रेन में 2 केमिकल निकलते हैं, एक का नाम है ग्रेहलीन। ग्रेहलीन जब निकलेगा तो हमें भूख की सेंसेशन होगी, लेकिन ब्रेन कब पता चलेगा ब्रेन को कि अभी भूख लगाने की नहीं, तो वो स्टमक में खाना है या खत्म हो गया, ये सिग्नल कहाँ से मिलेगा, ये सिग्नल देगी पाइलोरी बैक्टीरिया। लेकिन पाइलोरी बैक्टीरिया तभी देगी जब वो जिंदा होगा। ब्रेन बैक्टीरिया से बोल रहे भाई भूख लगाऊं, लेकिन भाई साहब बैक्टीरिया तो मर ही गए, एंटीबायोटिक लेके खा के आपने खाया, वो तो गाय। तो अब ब्रेन विल नॉट नो कि आपको भूख लगाना है कि नहीं लगाना है। तो या तो ब्रेन ऐसा करेगा, रोज दोपहर का टाइम होगा तो भूख इन जनरल दे देगा, बिकॉज दोपहर के टाइम में आप खाना खाते हैं, राइट। सो लेकिन फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। सो हम यहाँ पे थे कि वो पाइलोरी बैक्टीरिया इस चेकपोस्ट को कंट्रोल करती है जिसे कहते हैं पाइलोरिक वॉल्व। लेकिन यहाँ पे ये चेकपोस्ट जो है वो सिर्फ वेजिटेबल, फ्रूट्स और इस तरह के खाना के लिए है। लेकिन इस कई बार होता है चेकपोस्ट होता है, लेकिन कोई वीआईपी गाड़ी आती है तो चेकपोस्ट वाला दूर खड़ा होता है, जाओ भाई जाओ, राइट। तो उस पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए, उस चेकपोस्ट के लिए, ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या ये चिप्स है, ये इंडस्ट्रियल फूड है, इट इज लाइक ए वीआईपी, जाओ, उसको रेगुलेट नहीं करता है। और तब वो जो सेना जो एक साथ अटैक करने वाले वो वाला बिहेवियर होता है, और उतना सारा सेना जब एक साथ लिवर पे अटैक करेगी तो लिवर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में भेज देगा, जाओ जाओ। कई बार आपने देखा जब 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 पुलिस भीड़ को कंट्रोल करती है, भीड़ बहुत ज्यादा और पुलिस थोड़े से ही, तो पुलिस अपना काम छोड़ के भाग जाती है, यार जो मर्जी हो, हम तो अपनी जान बचाएं, राइट। तो सेम इज द बिहेवियर हियर ऑफ द पाइलोरी बैक्टीरिया, सेम इज द बिहेवियर। अब देखिए यहाँ के बाद फूड यहाँ से निकल के सीधा इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लिवर, 2.5 किलो का लिवर जो है वो बॉडी का शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। जैसे गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर होता है, वो आपका सड़क बम्पी होगा लेकिन वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि गाड़ी के अंदर जो यात्री हैं वो कंफर्टेबल फील करें, उसे ऐसा लगे कि ये प्लेन ही है, राइट, उसे लगे कि रोड में ज्यादा खराबी नहीं है, रोड प्लेन है, बिकॉज वो शॉक एब्जॉर्बर वाला काम कर रहा है, राइट। कभी आप रिक्शे में बैठे होंगे तो यार आप उसी सड़क में जाएंगे तो कितना शॉक लगता है, राइट, लेकिन जब आप अपनी कार में बैठते हैं उसी सड़क में जाते हैं वो शॉक नहीं लगता है। तो दैट इज द जॉब ऑफ शॉक एब्जॉर्बर, राइट।
तो लिवर इज अ काइंड ऑफ शॉक एब्जॉर्बर, वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। लिवर अपना काम तभी ठीक से कर पाएगी जब लिवर को आपने बेकार के और काम ना दिए हो, खूब सारे दवा ना खा रहे हैं। तो कोई लोग दवा खाते रहते हैं, वो तो अपनी गिनती भूल जाते हैं, दवा के लिए एक अलग से एक डायरी रखते हैं, राइट, याद रहे दवा, राइट। दवा को तो टॉफी की तरह खाते हैं, खाना कम दवा है ज़्यादा, राइट। इवन आपने देखा वो न्यूट्रीलाइट या फिर इस तरह के और भी कौन कौन से ऐसे कंपनीज हैं, राइट, हर्बल लाइफ, राइट। तो ये जो टैबलेट्स हैं, न्यूट्रीलाइट है, हर्बल लाइफ है, ये बॉडी के लिए ये भी ड्रग्स हैं। बॉडी इनको भी उतना ही नहीं पहचानती है जितना कि बॉडी बाकी मेडिसिन को नहीं पहचानती। यानी कि ये जब बॉडी में जाएगी तो ये इनको भी एंजाइम इंडक्शन का सामना करना पड़ेगा, लिवर के सामना करना पड़ेगा, लिवर को डैमेज करते हुए ही आगे जा सकती है, राइट। तो न्यूट्रीलाइट की वाले जितना भी कह लें कि ये तो बायो वाला है, ये तो नेचुरल है, नेचुरल होगा अपनी जगह पे, लेकिन जब वो बॉडी में जाएगी इट विल रिएक्ट इन द सेम मैनर एज अदर ड्रग्स। फॉर द बॉडी इट इज अ ड्रग, राइट, इट इज अ मेडिसिन। और फॉर द बॉडी कोई भी मेडिसिन जाती तो लिवर को डैमेज किए बिना नहीं जा सकती। यानी कि जो भी लोग मल्टीविटामिन टैबलेट ले रहे हैं, न्यूट्रीलाइट वगैरह ले रहे हैं, बहुत सारा, या इवन बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन पाउडर्स ले रहे हैं या टॉनिक्स ले रहे हैं, राइट। तो आप ड्रग्स ले रहे हैं, और ड्रग्स ले रहे हैं मीन्स आप लिवर को डैमेज करने का काम जरूर कर रहे हैं, लिवर एंड किडनी डैमेज, राइट। और कुछ फायदा करेगा वो कोई कनेक्शन नहीं है, राइट, फायदा नहीं करेगा वो नुकसान ही करेगा। ओके, तो हम लिवर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे, लिवर का रोल। तो हम लिवर का बर्डन को कम कर सकते हैं अगर हम मल्टीविटामिन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स और टॉनिक्स एंड पाउडर्स को छोड़ दें। कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि जब आपको इसकी जरूरत पड़े। हाँ, कभी ऐसा होता है कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आता है कि आपकी आयरन कम है, थोड़ा सा कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम कम है, हो सकता है ब्लड रिपोर्ट ठीक बता रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप कैल्शियम की सप्लीमेंट लेंगे, कैल्शियम की गोलियां लेंगे, राइट। उसका ये मतलब नहीं। ये कैल्शियम की गोलियां क्या करती है बॉडी में, हम में से काफ़ी सारे लोग स्पेशली लेडीज़ वो कैल्शियम की गोलियां अक्सर ही लेती हैं, उनको तो गोलियां भी नहीं मानती हैं वो। जब मैं बोलता हूँ मेरे जब क्लिनिक में आते हैं कौन कौन सी गोलियां चल रही, कैल्शियम तो छोड़ी देती है, तो उनके दिमाग में बैठ गई तो खाना है, ये तो गोली थोड़ी है, राइट। हाँ, कौन, यस, कई सारे नाम तो ऐसे हैं जो जुबान पे ऐसे हैं जैसे हमारे अपने बच्चों के नाम की जुबान पे होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, रोटी चपाती सब्जी इसकी तरह हो गए, राइट। तो ना हम इस चीज़ को मैं दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपके बॉडी में खूब सारे सेल्स हैं, उन सेल्स के में ताले से खुलता है, ताला है, और उसकी चाबी है इंसुलिन, लेकिन इसके साथ एक और चाबी थी, व्हाट इज दैट, एमाइलिन। ये दोनों जब एक साथ काम करेंगी तभी वो ठीक से खुलेंगी, तभी वो फूड ठीक से बॉडी यूटिलाइज करेगा। तो लेकिन एमाइलिन तो अभी बन रहा है, इंसुलिन हम लेते हैं या इंसुलिन नहीं लेते हैं, तो आप अलग अलग एंटीबायोटिक, अलग अलग एंटी डायबिटिक पिल्स लेते हैं, बट दे कैन नेवर बी क्लोज टू द ओरिजिनल वे इन विच द बॉडी वर्क्स, राइट। तो ऐसा हम दवा ले रहे हैं, हम निश्चिंत हैं, ये तो एक बहुत बड़ा भुलावा है, बहुत ही बड़ा भुलावा है, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, टाइमिंग एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। कई बार पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, अभी आप ही बोल रहे थे ब्रेक से पहले, जैसा आपने बताया बिल्कुल हूबहू मैं वैसा ही कर रही हूँ या वैसा ही कर रहा हूँ, वही वाला खाना खा रहे हैं, मेरा बॉडी इंसुलिन नहीं बना रहा, मेरी दवा कम नहीं हो रही, शुरू में कम हो भी गया था तो अब दोबारा बढ़ गया, क्या वजह है? तो कई सारी वजह होती हैं, फूड इज वन फैक्टर, बट और जो वजह है वो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, व्हाट इज द अदर थिंग्स। जब खाना खाते हैं, खाना अभी पेट तक पहुंचा है, अभी लिवर में पहुंचा नहीं है, लेकिन ब्रेन पहले ही बता देता है बॉडी को, देखो खाना आने वाला है, राइट। पहले ही पेनक्रियास को बताया था कि बॉडी में खाना आ गया, थोड़ी देर बाद ब्लड में आ जाएगा। तो पेनक्रियास वाली फैक्ट्री क्या करती है, हमेशा थोड़ा सा इंसुलिन स्टॉक पे रखती है, स्टॉक, यू अंडरस्टैंड, राइट, कलेक्शन में, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, कि जैसे ही आप खाना खाएंगे वो पहले से ही इंसुलिन ब्लड में भेज देगा, ताकि जैसे जब तक खाना लीवर से होते हुए ब्लड तक पहुंचेगा तो पहले से स्वागत करने के लिए वो चाबियां तैयार रहेंगी, क्योंकि शुगर ज्यादा देर तक ब्लड में सर्कुलेट करेगा तो वो डैमेजिंग है। कैसे डैमेजिंग है आगे मैं बताऊंगा आपको। सो अब क्या है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह कभी 7 बजे उठते हैं, कभी 10 बजे उठते हैं, कभी 5 बजे उठते हैं, कभी नाइट शिफ्ट लगती है, कभी डे शिफ्ट लगती है, ऐसा होता है ना, कॉल सेंटर वाले लोग, राइट। आप देखेंगे जो कॉल सेंटर वाले जो बच्चे हैं, जो कॉल सेंटर में जाते हैं, कभी नाइट शिफ्ट, कभी डे शिफ्ट, कभी रेगुलर शिफ्ट, कभी रेगुलर टाइमिंग, नींद की कोई टाइमिंग नहीं है, 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो सारे डायबिटिक बन जाते हैं, हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, उनके हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ओबीज हो जाते हैं थोड़े दिन के अंदर अंदर। क्यों? इसको समझिए, जिनका जब आप सुबह उठते हैं 7 बजे, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम पूरी रात भर सोए 8 घंटे सोने के बाद तो हमें चार्ज फील करना चाहिए, अलर्ट,
एनर्जेटिक, लेकिन आपने गौर किया उठने के बाद सुस्ती आती है, राइट, आलस आता है, राइट, एनर्जेटिक नहीं। जितना रात को हम अलर्ट थे उससे जितना रात को हम थके हुए थे उससे ज़्यादा थकान लगती है जब हम उठ रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद वो थकान ठीक हो जाता है, राइट। लेकिन कुछ लोगों में काफ़ी समय निकलने के बाद ठीक होता है, कुछ लोगों में 5-10 मिनट में ठीक हो जाता है। अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए। जब आप रोज 7 बजे उठते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ब्रेन को पता है कि कल भी 7 बजे उठा था, उससे पहले आज भी 7 बजे उठेगा, तो 7 बजने से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स, हॉर्मोन्स, राइट, जैसे इपिनेफ्रिन, राइट, रिलीज करता है जो आपको चार्ज दे, जो आपको ताकत दे, और साथ में बॉडी के सारे सेल्स को बोलता है भाई अब ये उठने वाला है, 15 मिनट पहले ब्रेन ने बता दिया, तो आप भी एनर्जी ले लो, शुगर ले लो, ताकि आप इसको हेल्प करो इस आदमी को, ताकि ये अलर्ट होकर सारे काम करे, राइट। और साथ में पेनक्रियास को बोल देता आप भी अपना काम शुरू कर दो, अभी आप उठे नहीं है लेकिन पहले से ही ब्रेन ने वो सारा कुछ कर दिया, पेनक्रियास को भी बता दिया, इंसुलिन भी निकल गया, हालांकि आप उठे नहीं, राइट। लेकिन ये ब्रेन कब कर पाएगी? ये ब्रेन तब कर पाएगी जब ब्रेन आपके पास्ट को रेफरेंस ले पाए। लेकिन अगर आपका पास्ट का कोई रेफरेंस ही नहीं होगा, कभी 5 बजे उठ रहे हैं, कभी 7 बजे उठ रहे हैं, तब ब्रेन कब काम करेगी? जब आप एक्चुअली उठ चुके होंगे। अरे आप उठ गए, चलो मैं बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन ब्रेन को बंदोबस्त करने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट्स। अब आप गौर कीजिएगा, लगभग 20 मिनट लगते हैं आपको, फिर आप अलर्ट फील करते हैं, राइट। 20 मिनट तक आलस लगता रहता है, 20 मिनट ऑलमोस्ट निकल गए तो आप भी अलर्ट, अब नींद गायब हो गई, ऐसे बोलते हैं अब नींद गायब हो गई, राइट। सो अब नींद नहीं आ रही, अब ठीक लग रहा है। तो लेकिन वो कब हुआ? जब ब्रेन ने पहले से काम नहीं कर रखा। वो जब ब्रेन ने देखा आप उठ गए, और ब्रेन ने देखा तभी क्यों कर रहा है? बिकॉज ब्रेन डजंट नो कि आप कब उठेंगे। तो जो लोग डायबिटिक ऑलरेडी हैं, स्पेशली जो लोग इंसुलिन पे हैं, वो एक काम कर सकते हैं कि अपना रूटीन, कई लोग करते भी होंगे ऐसा, राइट, कि रूटीन को जितना क्लोजली मॉनिटर करें कि 2 बजे लंच है तो 2 बजे, तो जैसे लंच के लिए आप बैठे या बैठने वाले हैं, 1:45 हुए, ब्रेन को पता है 2 बजे लंच करने वाला है, राइट। तो ब्रेन ने अपने आप ही पेनक्रियास को बोल दिया, अपने आप की बॉडी के बाकी सेल्स को बोल दिया, एंड वो अपनी तैयारी पहले करके रखा, राइट। सो वो, और दैट मीन्स कि अब जब उसने अपनी तैयारी कर ली तो आपको बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ गई, राइट। तो कई बार हम में से कुछ लोगों का मूड ठीक नहीं होता, डिप्रेशन में होते हैं, दुखी होते हैं। जब दुखी होते हैं, जब डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारे जो बॉडी के सेल्स के जो दरवाजे हैं वो और ज़्यादा जकड़ जाते हैं, यानी कि तब उस दरवाजे खोलने के लिए हमारे इंसुलिन को और ताकत लगानी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में भी कई बार ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है, तो बॉडी तो लिमिटेड प्रोड्यूस कर रही, तब इंसुलिन का डोज बढ़ जाता है। तो कई सारे फैक्टर मिला के काम करते हैं, खाना उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, बट एक फैक्टर है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। मान लीजिए कहीं आग लग गया, तो आग बुझाने आप जाएंगे, जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप बुझा पाएंगे ना, राइट। ये तो सिंपल है, जितनी देर से जाएंगे उतना ज़्यादा आपको फोर्स चाहिए। अगर शुरू में चले गए तो एक आदमी ने आग बुझा दी, एक टैंकर ने, अगर 1 घंटे बाद जा रहे हैं एक की जगह, वो 10 टैंकर की जरूरत पड़ जाएगी, क्लियर। जितना देर होगा उतना ज़्यादा। सिमिलरली अगर शुरू में इंसुलिन तैयार है, आपके खाना खाने से पहले 15 मिनट पहले वाला सिस्टम, तो कम इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आपके ब्रेन को पता ही नहीं आपको कब इंसुलिन चाहिए, कब आप खाना खाएं, और वो रैंडमली कभी 4 बजे खाते हैं, कभी आज मूड नहीं, खाना ही नहीं खाऊंगा, राइट। तो ऐसे केसेस में शुगर पहले बॉडी में सर्कुलेट होती है, उसके बाद इंसुलिन जाता है। दिस मीन्स जब अब इंसुलिन को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक उसी तरह से जैसे अब आग लगने के काफ़ी समय बाद अगर जाएंगे तो एक टैंकर की जगह 10 टैंकर जाएगी, तब जाके वो आग बुझाएगी। ठीक उसी तरह काम करती है। तो मतलब ये कि अपने इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए, अपने डोजेस को कम करने के लिए एक तरीका तो ये है कि जितना हो सके हमें टाइमिंग को, में ना केवल खाना खाने के टाइम, सोने के टाइम, उठने का टाइम, वो सारा कुछ जितना रेगुलेट करेंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं, मुझे पेशेंट्स बोलते हैं मेरा तो जॉब ही ऐसा है, मैं नहीं कर सकता। आपको चूज करना पड़ेगा बिटवीन हेल्थ एंड जॉब। कोई भी ऐसा जॉब जो इसमें आपको हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, दैट कैन नॉट बी अ जॉब, राइट। तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि मेरा तो जॉब ही ऐसा है। तो वो जॉब आप ही ने चुना है, राइट। दिस मीन्स यू डोंट डिजर्व टू बी हेल्थी। आपने चुना है कि मैं बीमार पड़ के ठीक रहूंगा, राइट। तो वो आपकी चॉइस है, राइट। लेकिन अगर हम सोचें कि हम अपने आप को डैमेज करेंगे और उसके बावजूद भी हेल्दी रहेंगे, दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। आपने देखा मेरीन इंजीनियर होते हैं जो मेरीन में काम करते हैं, समुद्री जहाज में जाते हैं जो लोग। अगर आप, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं, और जब मैं उनसे मिलता हूँ 10 साल बाद, तो ऐसा लगता है मैं उनसे 20 साल बाद मिल रहा हूँ। उनकी चेहरा, बाल सारे दे बिकेम बॉल्ड, राइट। बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ गई। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब
शुगर ज़्यादा तक ट्रेवल करता है बॉडी में, तो शुगर को जगह नहीं मिलती, तो बॉडी क्या करती है, शुगर को स्किन में चिपका देती है, स्किन के इनर लेयर में। स्किन के इनर लेयर में जब शुगर चिपकता है तो बाहर से वो झुर्रियाँ दिखती हैं। तो जैसे देख रहे हैं मेरे यहाँ झुर्रियाँ हैं, तो यानी कि स्किन अंदर से वहाँ चिपकाती है। एक छोटा बच्चा देखेंगे झुर्रियाँ नहीं होंगी, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है झुर्रियाँ भी बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ लोगों के उम्र के मुकाबले झुर्रियाँ ज़्यादा हो जाती हैं कुछ लोगों में, राइट। इसका मतलब वो बॉडी शुगर को सेल्स के अंदर भेज नहीं सकती, बिकॉज वो इंसुलिन का खेल ठीक से नहीं हो पा रहा, तो बॉडी कह रही तब तक मैं क्या करूँ, चलो स्किन के पीछे छुपा के रख देता हूँ। तो बट दैट इज आउटसाइड से वो कैसे दिखता है, वो झुर्रियों की तरह दिखती है आउटसाइड से, बाहर से वो स्किन लाइक रिंकल्स वैसे दिखेंगी। अब इस पूरे आज के ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना समझना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999, राइट। आपने सुना होगा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, राइट, सुना है। तो ये वही साइंस है, ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1999 ने ये प्रूव किया है। जब आप कोई खाना खाते हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, वो खाना बॉडी में कौन से सेल्स में कैसे जाएगा, वो खाने के अंदर ही उस दाने के अंदर मॉलिक्यूलर कोड डीएनए कोड में लिखित होता है, पोस्टल एड्रेस। ठीक इस तरह से ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस गुंटूर ग्लोबल जिन्होंने नोबेल प्राइज दिया था, उन्होंने जब एक्सप्लेन किया, उन्होंने सिंपल भाषा में एक्सप्लेन किया ताकि सबको समझ आए। वो ऐसे पोस्टल सिस्टम के माध्यम से, जब कोई चिट्ठी आती है पोस्टमैन के हाथ में, तो पोस्टमैन के पास ये ऑप्शन नहीं है वो चिट्ठी वो कहीं भी जाके डाल दे। चिट्ठी में एड्रेस होगा, वो एड्रेस देखेगा, उसके हिसाब से पोस्ट वो राइट जगह पे जाएगा। ठीक इसी तरह से जब भी आप कोई खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे एड्रेस कोडिंग होती है कि ये खाना जब पेट में जाएगा तो कहाँ जाके ये फिट होना है, लिवर में फिट होगा या लंग्स में फिट होगा, और लंग्स में फिट होगा तो कौन से वाले सेल में फिट होगा, किस तरह से होगा, वो कोडिंग है, दैट इज द कोडिंग। लेकिन वो कोडिंग अगर डिस्टर्ब हो जाए, मान लो इमेजिन कीजिए आपने चिट्ठी तो भेजी, पोस्टमैन के हाथ तो चिट्ठी भी आ गई, लेकिन उसने देखा कि उसमें चिट्ठी में जो एड्रेस वाला पार्ट है वो आग से जल गया या पानी से वो खराब हो गया, राइट। उसमें दिख रहा है अशोक, आगे मेहता है, क्या है, शर्मा नहीं दिख रहा, और सेक्टर 35 दिख रहा है। ओ सेक्टर 35 में 4 अशोक को जानता हूँ, तो उसके पास चॉइस है, किसी के पास भी डाल देगा तो टेक्निकली इज राइट, उसने कोई गलती नहीं की क्योंकि उसको उतना ही पता था, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सही एड्रेस पे पहुंचे। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, जब हम किसी भी खाने को इंडस्ट्रियलाइज करते हैं, जैसे पैक कर देते हैं या उसको प्रोसेस कर देते हैं, उसको माइक्रोवेव कर देते हैं, उसको ऑयल से पका देते हैं, तो अंदर की जो एड्रेस कोडिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कई बार पूरी चेंज हो जाती है। स्टीम करेंगे तो खास चेंज नहीं होगी, बॉयल करेंगे तो हल्की फुल्की चेंज होगी, माइनर है, ऑयल में पकाएंगे तो काफी चेंज हो जाएगी, राइट। प्रोसेसिंग और करेंगे तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। यूं मानिए एक ऐसी चिट्ठी पोस्टमैन के पास आया जिसमें एड्रेस ही नहीं है ना नाम भी है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं भी उठा के फेंकेगा, जहां भी जाएगा जाएगा, यानी कि पक्का ही सही जगह पे तो नहीं जाएगा, ये तो फॉर श्योर है। कोई पत्थर से ना मारे, याद कीजिए उसी को, राइट। सो दैट इज द नोबेल प्राइज विनिंग साइंस। इसमें अब इसको हम सेलुलर लेवल पे देखते हैं, कैसे सेलुलर लेवल पे ये काम करता है। दोबारा से मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इसको कैल्शियम के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। अच्छा, कैल्शियम सबसे ज्यादा किस फूड में, कोई भी नाम बताइए। दूध में, केला, पनीर, पनीर भी दूध का ही पार्ट हो गया, व्हाइट तिल, ठीक है ना, ओके। चूने में होता है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। अब देखिए कैल्शियम हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, हड्डियों में होता है। 99% ऑफ द कैल्शियम इट गोज टू बोन्स, 1% of calcium it goes inside each of the cells, right? I repeat, right? अगर आप 100 यूनिट कैल्शियम लेते हैं तो उसमें से 99 यूनिट कैल्शियम तो बोन्स के लिए जाएगा, 1% कैल्शियम जो जाएगा वो हर सेल को जरूरत है, बॉडी के हर सेल को जाएगा। तो जब कैल्शियम सेल्स के अंदर जाता है तो किसी भी दरवाजे से नहीं जा सकता, वो तो मैंने आपको बताया था। एक खास कैल्शियम वाला दरवाजा होगा, कैल्शियम चैनल होगा, आयन चैनल बोलते हैं, उस चैनल के थ्रू वो दरवाजे के अंदर जाएगा। अब वो कैल्शियम जब बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर जाएगा तो वो यूं ही बैठने के लिए नहीं जा रहा, उसको वहां पे कुछ काम करने हैं। तो कैल्शियम का काम सेल्स के अंदर एक है कि जब इंसुलिन ने ग्लूकोज को या फूड को चाबी खोल के सेल के अंदर पहुंचाया, तो उस सेल वो उसको अंदर तक ले जाने का काम आगे का वो कैल्शियम का काम है, राइट। सेल के अंदर धकेलने का काम किसका है, इंसुलिन का काम है, राइट। वो ताला खोल दिया, ये लो जाओ अंदर, अब अंदर क्या करना है, ये वाला काम किसका है, वो कैल्शियम का काम है, राइट। तो कैल्शियम का एक इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम के बिना हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते, बिकॉज अंदर एनर्जी भी है लेकिन उसको करना क्या है। आपके घर में कोयला भी है लेकिन कोयला को यूज कैसे करना है, राइट। तो
that is how the insulin plays an important, the calcium plays an important role. अब यहाँ पे एक कैच है, तो इसलिए हम कैल्शियम जो इंडस्ट्री है कि भाई कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, कैल्शियम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, राइट। और जब किसी सेल में कैल्शियम कम होता है या कोई लोग कैल्शियम कम लेते हैं किसी भी वजह से, तो बॉडी क्या करती है, तब बॉडी के बोन से, हड्डियों से कैल्शियम उधार ले लेती है, राइट, ताकि सेल्स के अंदर वो वाला काम चलता रहे। अब यहाँ पे इस मैकेनिज्म को यहाँ तक तो समझ गए,